जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में इंसाफ की लड़ाई अब गरमाने लगी है। जहां एक और पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस पर लग रहे हैं गंभीर आरोप पक्षपात, टॉर्चर और दबंगों को बचाने के। सोमवार को दौलतपुर अड्डे पर पहुंचे अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ। गुरमीत सिंह ने मौके पर जमकर पुलिस प्रशासन को घेरा और मुंडा पांडे पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। गुरमीत सिंह ने कहा कि हमारे संगठन की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मुजरिमीन, उनके पति कलुआ डीलर और उनकी नाबालिग बेटियों के साथ दबंग बिलाल, फहीम और कादिर ने मारपीट और अशोभनीय हरकतें की, जिसकी वीडियो भी हमने देखी है। किस तरह से उक्त लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चौकी इंचार्ज ने उल्टा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। क्या यही न्याय है? पीड़ित परिवार अब पूरी तरह से टूट चुका है। घर की महिलाएं डरी सहमी हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस बार बार थाने बुलाकर प्रार्थी को टॉर्चर कर रही है। उस पर झूठे केस वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। प्रार्थी अब मानसिक रूप से बुरी तरह से परेशान है। पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है, जब कोर्ट आदेश दे चुका है तो करणपुर चौकी पुलिस अब चुप क्यों है? क्यों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं? क्या दबंगों के सामने कानून भी नतमस्तक हो गया है? इस पूरे मामले को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है। अगर जल्द ही बिलाल और उसके साथियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो यूनियन धरना प्रदर्शन, थाने का घेराव और जिला मुख्यालय पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी ओर सत्ता और दबंगों की ताकत के आगे झुकता सिस्टम। अब देखना यह है कि मुरादाबाद पुलिस इंसाफ का तराजू सीधा रखती है या फिर पीड़ित परिवार की पुकारें फिर एक बार फाइलों में दबकर रह जाती हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। मानो जो है अपना उनके कलवा जो एसी है वो मेरी महिला सेल की जिला प्रधान है और जब इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया, तो मैंने फिर ये पूछा कि किस कारण क्यों हो, तो इन्होंने मेरे को सारी बात बताई। ऐसे ऐसे करके एक पत्रकार है, क्या नाम है, बिलाल, और ये भी पता लगा कि वो बिलाल जो है वो इसका ये नहीं, मैं सच्चाई में आऊंगा। मैंने पूछा सारा, बिलाल जो है इसका चाचा का लड़का है जी। ये मेरा पत्रकार तो है ही है, मगर इसका चाचा का लड़का है। इनका फैमिली आपस में कोई डिस्प्यूट होगा, उसकी वजह से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ। हम कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो जाता है फैमिलियों में, सभी में होता है। आजकल जमीन के बंटवारा लगा लो, कुछ घर का हो जाता है, मगर ये कभी नहीं हमने देखा कि भाई लड़ाई झगड़ा जब हुआ तो हमारी जो जिला की प्रधान है उसको उस पत्रकार ने घर पे, इनके पास वीडियो मैंने देखी, मैं खुद हैरान हूं उस वीडियो को देखकर, किस तरह इनको मार रहे हैं, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सभी बात इन्होंने मेरे को बताई। पता लगा कि मेडिकल वगैरह भी है, मेडिकल होने के नाते उसके बाद भी प्रशासन ने, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूं उसका जो सब इंस्पेक्टर है, जो इन्होंने मेरे को बताया है कि वो जो है वो दीपक है। अब दीपक जो है हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज था और उसके संज्ञान में ही ये सारा सिस्टम। मेरा नाम कलवा है और अन्नदाता किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या घटना हुआ? घटना क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह दौरे में थे, टेलीविजन से आ रहे थे। रास्ते में कल उन्होंने कोई घटना के मामले में पूछा मुझसे, मैंने उन्हें पूरी बात बताई और जितनी घटना हुई है वो मैंने अपने मामले में बताई। उन्हें बताने साथ वो समस्या हल करने के लिए हम लोगों के आए कि पुलिस इन्हें क्यों नहीं उठा रही, क्या दिक्कत है, क्या है। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई अपनी, और मुझे रोज पुलिस कुछ ना कुछ टॉर्चर करती रहती है। तो जो बिलाल है उससे हमारा 16 अप्रैल को झगड़ा हुआ था, कोर्ट का आदेश हमारी FIR दर्ज भी हुई है, तो उसमें तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, मुझे टॉर्च करते रहते हैं। बात ये हद ये हो गई कि मैं अपना आप खुद को बचाते हुए इतना परेशान हूँ। जो पुलिस आए दिन मेरे घर पर 10-10, 20-20 पुलिस वाले आते हैं और ले जाते हैं और उठा कर ले जाते हैं मुझे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आके क्या फैसला कर देते हैं?
आसमान ये देखेगा कि 8-10 दिन के अंदर इन्होंने कुछ नहीं करा और हमारे यूनियन के किसी पदाधिकारी को भी परेशान करते हैं तो हम थाने पर या कप्तान साहब से या एसपी साहब से हम मिलेंगे और वो अगर इस बात को मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो हम धरना, बहुत बड़ा प्रोग्राम करके धरना प्रदर्शन करेंगे। ये आज हम देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं लोगों से। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अमरोहा से, अन्नदाता किसान यूनियन। और हमारे एक कल्लू भाई हैं जिला उपाध्यक्ष, इनके साथ ज्यादा जाति हो रही है। हमें तो अब पता लगा है, हम जो है पूरनपुर पीलीभीत वहाँ एक प्रोग्राम में गए थे। वहां से वापसी में जब आए तो हम कल्लू भाई से मिलते हुए गए। इन्होंने मिलने आए थे तो इन्होंने अपनी आप बीती बताई। इनके साथ जो है प्रशासन जो है वो ज्यादा जाति कर रहा है और इनको जो है क्या बोलते हैं, बिना किसी वारंट के, किसी उसके जो है झूठे उसमें उठा के लेके आए हैं। और ये कानून जो है अगर ऐसा करेगा तो हम सख्त धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज हम यहाँ मोडा पांडे चौकी इंचार्ज के से बात की थी तो उन्होंने रिकॉल वारंट होने के बाद भी फिर भी इन्हें उठा लिया था। किस बेस पे उठाया, क्यों उठाया, वो इस चीज का जवाब दें। और नहीं जवाब दिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे हम उनके खिलाफ पे कि बिना किसी हमारे पदाधिकारी को, बिना किसी वारंट के, किसी चीज के तुम उठा के कैसे ला सकते हो। अगर मुरादाबाद प्रशासन नहीं मान रहा तो आप क्या करोगे? हम रोड जाम कर देंगे। क्या होगा हम अपने पदाधिकारियों का किसी भी नाइंसाफी कोई ना होने देंगे। भाई कम से कम इंसान ये तो देखे कि भाई कोई वारंट होता तो उसे उठा के लेके आते। अब उसका वारंट रिकॉल था, उसके साथ नाइंसाफी की गई। भाई उसकी भी इमेज होती है, एरिया में इमेज है बंदे की भी, तो उसके साथ तुम नाइंसाफी करोगे तो क्या होगा। भाई कुछ भी कदम उठा सकता है किसी के साथ नाइंसाफी करोगे तो। और इतना बड़ा इशू भी नहीं था उसका, और फिर भी उन्होंने जो वहां से उठा के जो है उसे अंदर लोकअप में बंद किया। कितने दिनों से प्रशासन परेशान कर रहा है? लगभग जिला उपाध्यक्ष जी से बात हुई थी, वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना हो गया मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। कोई कार्रवाई करी दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की इन्होंने, लेकिन प्रशासन उनका साथ दे रहा है दूसरे पक्ष का। और जब इन पर कोई कुछ था नहीं तो इन्हें उठा के क्यों लेकर आया। कुछ सिस्टम है, या तो कोई उनका पैसे का सिस्टम, क्या जो रिश्वत वगैरह होती है वो लिया हो। बहरहाल हमारे अध्यक्ष जी को ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो। और अगर उनके साथ अगर इन्होंने अब कोई दुर्व्यवहार किया तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।